कहते थे कि ये बेदी राम है, ये नौकरियां देने का काम करते हैं, लाखों लोगों को नौकरी दे दिए। एडमिट कार्ड आ जाए तो कार्ड केवल लेकर के चले जाइए, नौकरियां मिल जाए। यादव की एक खासियत है कि जब प्रतिकूल समय उसके सामने आता है तो प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने की काबिलियत रखता है। कल्याण सिंह जी से अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि कल्याण तुम्हारे रहते यादवों की इतनी भर्ती कैसे हो रही? एक भी यादव की नौकरी गलत तरीके से कोई सिद्ध कर देगा तो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दूंगा। आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़ों दलितों का आरक्षण लूटा जा रहा है, उनके पद लूटे जा रहे हैं। अब तो आप खुश हो गए होंगे क्योंकि पद तो लूटा नहीं। लाठी दे करके आगे कर देते थे कि जाओ निषाद का मार के हाथ गोड़ तोड़ दो, जाओ उस यादव का हाथ गोड़ तोड़ दो, ये लठवाहा रखते थे। साथियों नमस्कार। 2012 से 2017 तक सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी को कहा जाता है कि जब उसकी सरकार थी तो एक जाति विशेष का, एक खानदान विशेष का सरकारी नौकरियों पे कब्जा था। बीते दिनों यूपीएसआई का रिजल्ट आया है, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे क्योंकि चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या तमाम, चाहे संजय निषाद हो, ऐसे तमाम भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दल के नेता समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि वो लिस्ट अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के घर से जाया करती थी, तब यादवों की भर्ती हुआ करती थी। अब भर्ती का रिजल्ट आया है, तमाम यादवों ने उसमें अपना स्थान बनाया हुआ है, तो उस पर क्या लोग कहते हैं और चर्चाएं क्या है जानेंगे। हमारे साथ चौधरी लौटर राम निषाद जी मौजूद हैं जो बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज कहे जाते हैं और इस मुद्दे पर मुखर अपनी राय रखते हैं। नेताजी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। धन्यवाद आपका। अभी 15 जुलाई को योगी आदित्यनाथ जी विश्व कौशल दिवस के अवसर पर लखनऊ में गए थे। उन्होंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी, एक तो भर्तियां नहीं आती थी, भर्तियां आती भी तो उस पर खानदान विशेष का कब्जा था, और भर्तियां आती थी तो चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली पर निकल जाती थी। क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और इनके साझीदार जो संजय निषाद हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, ये बार बार एक जाति विशेष, मैं खुल के कह दे रहा हूं कि यादव जाति को टारगेट में लेकर के ये बार बार आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, नेताजी की जब सरकार थी, तो यादवों को चुन चुन के नौकरियां दी जाती थी और नौकरी देने के लिए शिवपाल यादव के घर से, रामगोपाल यादव के घर से, अखिलेश यादव के यहाँ से और नेताजी के यहाँ से लिस्ट बन करके जाती थी और यादवों को भर भर की नौकरी दी जाती थी। देखो, सरकार किसी की हो, यादव समाज में वो काबिलियत है, प्रतिस्पर्धा है, मेहनती कौम है कि अपनी मेहनत की बदौलत प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल करके, चाहे वो कल्याण सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे राजनाथ सिंह की सरकार रही हो, चाहे बहन मायावती की सरकार रही हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की 9.5 बरस से सरकार है, आप देखेंगे कि यादव समाज आज प्रतिनिधित्व पा रहा है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के यहाँ सवाल खड़ा हो रहा है। बलिया के एक कार्यक्रम में जो छेदी राम बेदी राम पेपर लीक कराने वाला, जो जखनिया गाजीपुर से विधायक है, सुभाषपा का सपा की मदद से विधायक बन गया, ये कहते थे कि ये बेदी राम है, ये नौकरियां देने का काम करते हैं, लाखों लोगों को नौकरी दे दिए। एडमिट कार्ड आ जाए तो कार्ड केवल लेकर के चले जाइए, नौकरियां मिल जाएंगी। अब सवाल ओम प्रकाश राजभर मंगरुआ सारू भाई से मैं पूछना चाहता हूं कि अभी लेटेस्ट जो परिणाम आया है 2 दिन पहले, उत्तर प्रदेश एसआई का जो 4242 पदों का, इसमें कितने राजभर के बेटे और बेटियां जो है कि दरोगा में भर्ती हुए हैं? अभी मैंने लिस्ट खंगाला, मेरे पास पूरा 95 पेज की लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है। एक राजभर का बेटा हुआ है, लोग लिख रहे हैं कि एक निषाद का हुआ है, लेकिन निषाद के बिंद केवट कश्यप जो है, इनके 13 बच्चे भी मिले हैं और खंगाल रहा हूं। और यादव समाज के 387 बेटे बेटियां हुए हैं। ये केवल यादव उपनाम लिखने वाले हुए हैं। कोई कुमार लिखा होगा, कोई कुमारी लिखी होगी, कोई सिंह लिखा होगा, कोई केवल नाम लिखा होगा, बलिया का होगा तो चौधरी केवल लिखा होगा। तो इन यादवों की गिनती तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अंदाजा है अन्य भर्तियों का, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग का परिणाम आया हो, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परिणाम आया हो, चाहे आरओ का परिणाम हो, चाहे जूनियर
एडेड जूनियर विद्यालय का टीचर भर्ती का परिणाम आया हो, यादव समाज के बच्चे बड़ी संख्या में अपना जो है कि वहाँ भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। और यादव की एक खासियत है कि जब प्रतिकूल समय उसके सामने आता है तो प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने की काबिलियत रखता है। लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर राजभरों को नौकरी दिला दिए छेदीराम बेदीराम से। ओम प्रकाश राजभर की औकात नहीं है नौकरी दिलाना, तो दूर की बात है। चाहे संजय निषाद हो, एक चपरासी का ट्रांसफर हो जाए, प्राइमरी के मास्टर का हो जाए, एक पुलिस के कांस्टेबल का हो जाए, ये ट्रांसफर करवाए और रुकवा नहीं सकते। नौकरी देना तो इनके लिए दूर की कौड़ी है। तो ये मंगरुआ एंड इसके चंगू मंगू जो आए दिन यादव समाज को टारगेट में लेकर हमारी नौकरी यादवों ने छीन लिया, हम लोगों की हकमारी करने का काम किया, तो ये आरोप जो लगता है। आप एक बात मैं बता दूं, 2006 में पुलिस और पीएससी की भर्ती हुई थी। नेताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय 38% यादव समाज के बेटे और बेटियां पुलिस और पीएससी में भर्ती हुए थे। मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाया कि मुलायम सिंह यादव ने लिस्ट भेज करके यादवों की बड़ी संख्या में भर्ती करने का काम किया। जब 2007 में सत्ता का परिवर्तन हुआ, मायावती जी 2007 में मुख्यमंत्री बनी, 2008 में पुलिस और पीएससी की भर्ती हुई, तो 41.2% यादव के बेटे और बेटियां नौकरी पा गए। एक बार जब कल्याण सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो तमाम बीएड किए हुए बच्चे, एलटी किए हुए, बीपीएड किए हुए मारे मारे फिर रहे थे, हताश और निराश से। कल्याण सिंह जी ने समूह ग की और घ की भर्ती निकाला। उसमें यादव समाज के 42% से अधिक बेटे और बेटियां नौकरी पा गए। और कलराज मिश्रा ने अटल बिहारी वाजपेयी के यहाँ शिकायत दर्ज कराया कि कल्याण सिंह की सरकार में यादवों को भर भर के नौकरियां, बड़ी संख्या में नौकरी दी जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कल्याण सिंह के यहाँ फोन लगाया। हमारे रिश्तेदार थे कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह जी से अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि कल्याण, तुम्हारे रहते यादवों की इतनी भर्ती कैसे हो रही है? कल्याण सिंह बड़े बेहद ईमानदार आदमी थे। उन्होंने कहा कि यादव समाज में एक काबिलियत है, उनके बेटे और बेटियों ने जो नौकरी पाया है अपनी काबिलियत और प्रतिस्पर्धा से पाया है। अगर एक भी यादव की नौकरी गलत तरीके से कोई सिद्ध कर देगा तो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दूंगा। तो ये यादव समाज का उधर की बातें हुई। आप देखे होंगे कि जब 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार थी, एक परिणाम आया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2011 का अंतिम परिणाम जो है 14 अगस्त 2013 को आया, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। और 30 में 5 यादव के बेटे और बेटियां एसडीएम बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने मीडिया ट्रायल करा करके दैनिक जागरण जैसे अखबार ने यह निकाला कि 86 में 56 यादव हो गए। और मुख्यमंत्री ने विधानसभा की 2 मीटिंगों में 46 में 56 यादव की बात किया। उनको गणित का ज्ञान नहीं है, पढ़ाई लिखाई का स्तर का उनका पता चलता है, उनको 86 और 46 का अंतर ही नहीं मालूम होता है। योगी आदित्यनाथ फिसल गई होगी, एक बार फिसल जाएगी, बार बार फिसल जाएगी, तो ये पढ़ाई का मतलब है। तो 46 में 56 हम सुधार के कहा कि 86 में 56 यादव एसडीएम की सूची अगर योगी आदित्यनाथ दे देंगे, लौटर राम निषाद जो है शौचालय साफ करने का, झाड़ू पोछा करने का काम करेगा। नहीं तो अगर आप लोग इतना सफल हैं, आप ही लोग आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़ों दलितों का आरक्षण लूटा जा रहा है, उनके पद लूटे जा रहे हैं, अब तो आप खुश हो गए होंगे क्योंकि पद तो लूटा नहीं। देखिए, खुश होने की अभी पूरा गणना भी निकालूंगा, मेरे पास लिस्ट निकाले हैं कि कितने हमारे बच्चे प्रतिभा के आधार पर, कट ऑफ मार्क और मेरिट के आधार पर कितने हमारे ओबीसी एससी के बेटे और बेटियां ओवरलैप किए हैं, और कितने हमारे लोगों की नौकरी उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के तहत 27% ओबीसी को, 21% एससी को, 2% एसटी को जो प्रतिनिधित्व का अधिकार है। अब उसको खंगालने के बाद उसका अगले वीडियो आप बनाइएगा, मिलिएगा। तो अब यहाँ पर की ओम प्रकाश राजभर के बिरादरी का सिर्फ और सिर्फ एक लड़का हुआ है भर्ती, और संजय निषाद के बिरादरी का, यानी हमारी बिरादरी के 13 बच्चे हुए हैं। हो सकता है कुछ और ज्यादा हो। यादव बिरादरी के 387 यादव लिखने वाले हुए हैं।
आप देखिएगा कि अभी 2-3 परिणाम आया था 3 महीना पहले। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परिणाम आया। 51 की संख्या में यादव के बेटे और बेटियां पीसीएस अधिकारी बने। बेशक एसडीएम केवल 3 बच्चे बने, एक बेटी हमारी यही बगल की बनी थी हिरनपुरवा की, और एक बेटा विनय कुमार जो नेवी से रिटायर थे, बगल में जाएंगे शहीद भवन से आगे जाएंगे तो उनका है, और एक लड़की हमारे मऊ की हुई थी। 3 ही बच्चे, लेकिन 51 की संख्या में पीसीएस में भर्ती यादव समाज के बेटे और बेटियां हुए। संघ लोक सेवा आयोग का परिणाम आया, उसमें भी 54 यादव के बेटे और बेटियां जो है यूपीएससी को क्रैक करके अपनी सफलता का परचम लहराया। अगर पिछला 2024 का परिणाम जो 25 में आया उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है 101 की संख्या में जो है यादव के बेटे और बेटियां यूपीएससी को क्रैक करके जो है अपनी क्षमता मनवाया। अभी आरओ का परिणाम आया, उसमें भी जो है 44 यादव के बेटे और बेटियां आरओ में भर्ती हुए, और उसमें निषाद समाज के टटोला मैंने तो 4 बच्चे मिले, राजभर बिरादरी का खाता नहीं खुल पाया। एक मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि ये संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर केवल अपने परिवार की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी चलाते हैं एनजीओ की तरह, और यह राजभर और निषाद समाज की आंख में धूल झोंक करके यह समाज को केवल गुमराह करने का काम करते हैं। मेरा निवेदन है कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। जिस समाज ने शिक्षा को गले लगाया वह समाज तरक्की कर गया, और जिस समाज के लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई को ताश के खिलाई में, शाम की दवाई में, कांवड़ के उठाई में, दुर्गा पंडाल की लगाई में बर्बाद किया, वह समाज बर्बादी और तबाही का शिकार हो गया। अभी सावन का महीना आएगा और देख लेना कि कांवड़ियों का जो जत्था जाएगा सबसे ज्यादा अगर उसमें किसी के बेटे और बेटियां मिलेंगे तो निषाद समाज के मिलेंगे, राजभर समाज के मिलेंगे, चौहान समाज के मिलेंगे, 38 तो पाल समाज के बेटे और बेटियां दरोगा बनकर अपनी काबिलियत दिखाए। अब कुछ पाल समाज के जो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त है कह रहे हैं कि 38 पाल समाज के दरोगा बनने पर हमें खुशी नहीं है, हमें तो दर्द है कि यादव समाज के कैसे 387 हो गए, कोई कह रहा 600 हो गए, मान लिया 600 हो गए तो अपनी काबिलियत से हुआ। क्या योगी आदित्यनाथ के घर से सूची आई थी? क्या स्वतंत्र देव सिंह और अनुप्रिया पटेल के घर से सूची आई थी? बात यह है कि कम से कम ये सरकार भर्ती दे रही है, भर्तियों में लोग हो रहे हैं। आपकी सरकार 2012 से 17 तक थी तो भर्ती नहीं आती थी, भर्ती आती थी तो चाचा भतीजे लूटने निकल जाते। देख लो जितनी भर्तियां नेताजी के कार्यकाल में हुई हो चाहे अखिलेश यादव के कार्यकाल में, आज आप बता दो कि योगी आदित्यनाथ जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जब से बने हैं कितने यहाँ पर भर्ती निकला, तमाम पेपर आउट, 22 पेपर केवल उत्तर प्रदेश में लीक हो गया। और जब बच्चे हमारे पेपर आउट का विरोध करने लगे, नौकरी की मांग करने लगे, निजीकरण का विरोध करने लगे, नौकरियों की हकमारी की मांग करने लगे, तो उन्हें काकरोच भारतीय जनता पार्टी वालों ने बना दिया। आज काकरोच वाले जंतर मंतर पर, कहीं इंदौर में, तमाम जगहों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि आप संविधान के तहत जो प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला, अच्छा पढ़े लिखे बेटे और बेटियों को नौकरी और रोजगार चाहिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पढ़े लिखे नौजवान अपनी प्रतिभा को खत्म करके ये केवल कांवड़ उठाने का और दुर्गा पंडाल लगाने का काम करे, ताकि इनके धर्म के नाम पर लूट का धंधा चलता रहे। जैसा कि आपने देख लिया जिस महानगर में हम लोग खड़े हैं, हमारे लोगों को रामद्रोही कहा जाता था, और ये राम भक्तों की टीम ने जो है कि यहाँ लूट का धंधा बड़े पैमाने पर करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी के यहाँ भेज दिया। उसमें तो टिन्नू यादव भी थे, अखिलेश यादव के करीबी थे। हम लोग जब बचपन में थे तो वर्चस्ववादी सामंती जातियां, यादव समाज भोला भाला उस समय था, तो बड़ा समझदार हो गया। तो यादव मजबूत कौम थी, इनको लाठी दे करके आगे कर देते थे कि जाओ निषाद का मार के हाथ गोड़ तोड़ दो, जाओ उस यादव का हाथ गोड़ तोड़ दो, ये लठवाहा रखते थे। लेकिन अब यादव समाज का व्यक्ति लठवाही के साथ साथ जो सामंतों का मुकाबला किया, अब जो है अपनी प्रतिभा और पढ़ाई से जो है नौकरियां छीनने का में सफल हो रहा। तो गैर यादव पिछड़ी जातियों के पेट में दर्द हो रहा है
मरोड़ हो रहा है। जब आप लोग हक अधिकार खाएंगे तो दर्द नहीं तो होगा। भैया मैं साफ तौर पर निषाद मल्ला लोहार कुआर सुनार हो चाहे पाल गडेरिया धनगर हो लोधी हो किसान हो जो भी पिछड़ी दलित जातियां हो, यादव समाज से ईर्ष्या नहीं, प्रतिस्पर्धा करो। यादव समाज का बेटा बेटी 1 घंटा पढ़ता है, आप 4 घंटा पढ़ाओ। आप चले जाओ किसी गांव में, यादव के बेटे और बेटियां पढ़ते हुए दिखाई देंगे और निषाद मल्ला राजभर चौहान के बेटे और बेटियां रील बनाते हुए दिखाई देंगे। वो भी तो एक रोजगार है, मोदी जी ने कहा। अपने मोबाइल में खेसरिया निरहुआ सपना चौधरी का नाच गाना देखते हैं। और सबसे ज्यादा मैं अयोध्या में देखा, अगर दुर्गा पंडाल कहीं लगा हुआ देखा तो मैं निषादों की बस्ती में देखा। अब यादव 387 हो गया, निषाद केवल 13 हुआ, आबादी दोनों की 10% है। लेकिन यादव जितनी मेहनत करता है वो बेचारा यादव समाज का व्यक्ति गेहूं चावल बेच करके दूध का बल्टा चला करके अपने बेटा बेटी को लखनऊ और इलाहाबाद दिल्ली में भेज करके कंपटीशन की तैयारी करता है। हमारे निषाद समाज का बच्चा, राजभर चौहान समाज का बच्चा, वो कांवड़ उठाने में, ताश खेलने में और मोबाइल में निरहुआ केसरिया का गाना देखने में, नाच देखने में मस्त है। तो नौकरी कौन पाएगा? अब तो ओम प्रकाश राजभर को लिस्टिया बना करके 150 कम राजभरों को दरोगा बना देना चाहिए।